हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1046 से लेकर 1047 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। इसमें जोरो वापस आ चुका है फाइट में, तो इसे जरूर पूरा देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ी सी पिछली झलकियां देखने को मिलती है, जिसके अंदर रेंजो की फाइट चली होती है, इधर से किड और बिग मॉम की भी फाइट चली होती है, और दूसरी तरफ जोरो को खत्म करने के लिए आ चुका होता है किंग। अब उसके आगे सारे के सारे लोग जो होते हैं वो डरे होते हैं किंग से, क्योंकि वो जोरो को खत्म करने के लिए आया है। और वो कहता है कि रो नो रो जोरो, तेरा समय पूरा हो चुका है। इतने में जो सांजी होता है बहुत ही तेजी से जाता है जोरो को बचाने के लिए, लेकिन तभी जो क्वीन होता है वो बीच में आ जाता है। तो फिर वो क्वीन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो किंग होता है वो कहता है कि अब तेरा गेम ओवर जोरो। और जैसे ही उसको मारने वाला होता है तभी वहां पर मार्को द फिनिक्स की एंट्री हो जाती है, और यहाँ पर चॉपर जो होता है उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मार्को फिर से फाइट के बीच में आ चुका है। इधर से होयो भी कह रहा होता है कि ये बंदा कितनी बार पिट पिटा के वापस खड़ा हो चुका है, कमाल है व्हाइट बियर्ड का बंदा। इधर से जो मार्को होता है वो कह रहा होता है कि थोड़ी देर मुझे और संभालना है तुझे, मैं तो इन नए बच्चों पे अपना दाव खेलने वाला हूँ। मेरा पुराना जनरेशन तो खत्म हो चुका है। और क्वीन, मैंने तेरे बारे में सही सुना था कि तेरी आंख को देख के मुझे पापा की वो बात याद आती है जो कि उन्होंने मेरे से कही थी। तभी यहाँ पर जो सांजी होता है वो कहता है कि ओए, कितनी और देर सोएगा तू। तब तक हम देखते हैं कुछ पट्टियां फटनी स्टार्ट हो चुकी होती हैं, और इधर से क्वीन जो होता है वो किंग के साइड में आ जाता है और हमारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो मार्क होता है वो कहता है कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मैं फाइट नहीं करूंगा। चोपर वोपर सब डरे होते हैं। इतने में जो सांजी होता है बहुत ही तेजी से भाग के आ रहा होता है, और वो कहता है कि अब एक्शन होगा शुरू। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, जोरो बहुत ही तेजी से आता है और जो अटैक हुआ होता है उसको बीच में चीर देता है और सामने एंटर हो जाता है नो 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 जोरो। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी भी बहुत ही तेजी से उसके पीछे आता है। जोरो भी अपनी हरी लाइटिंग स्टार्ट कर देता है और दोनों के दोनों येलो और हरी ओरा के साथ ज्यादा है तेजी से, और किंग को और क्वीन को दोनों को चीड़ के रख देते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से साइड मारते हुए आगे की तरफ एंटर करते हैं। इधर से मार्को कहता है कि सही टाइम पाए दोनों के दोनों, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। इधर से तभी सांजी जो होता है कहता है कि मौसैड और कितनी देर सोना था तुझे। तो कहता है तूने काम तो ढंग से किया नहीं, मेरे को बोल रहा है। इधर से चॉपर भी कह रहा होता है कि जोरो खत्म कर डाल सब लोगों को। इतने में जोरो और सांजी जो होते हैं एक दूसरे से फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि सुन, अगर तू अकेला संभाल सकता है ना तो ठीक है संभाल ले, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। तो कहता है कि मुझे साथ में फाइट करनी है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना ये सब करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है किंग और क्वीन जो होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि रोनो जोरो तू वापस आ गया, अब की बार तू नहीं बचेगा। तब तक वो भी कह रहा होता है सांजी भी, ओए तुम दोनों अपनी खैर मनाओ, अब हम दोनों मिलके अपने कैप्टन को लेके जाएंगे ऊपर, और हमने तुम लोगों को हराया तो बनेगा वो किंग ऑफ द पायरेट। इधर से जैसे ही जोरो स्टांस ले लेता फाइटिंग के लिए, तो होयो जो होता है उसके अंदर एक और बंदे को देखता है जो कि कह रहा होता है कि ये तो वैसा ही लग रहा है उशी मारू की तरह, क्या ये वही तो नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो तैयार हो चुका है फाइट करने के लिए। इधर से तभी एक बंदा जोरो को गोली मारने ही वाला होता है, तब तक वहां पक्का पा जाता है और वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं चलेगा। होयो भी कहता है कि हमारी टीम अब बड़ी होती जा रही है, तो अब फिर से चार्ज कर दो। इधर में जोरो बोलता है सांजी तू क्वीन को संभाल, मैं किंग को संभालता हूँ। इधर से जो मार्को होता है वो कह रहा होता है कि पापा ने सही बोला था ल्यूरेनियंस के बारे में, कि जो मरीन जॉय के ऊपर रहते हैं। तो वो कहता है कि सेलेस्टर ड्रैगन की बात कर रहे हैं फादर। तो नहीं, उनसे भी पहले कुछ लोग रहते थे जो कि गॉड्स कहा जाता था, जो कि पावर को निकाला जा सकते थे, उनको कहते हैं ल्यूरेनियंस। तो इधर से मार्को भी कहता है तू ल्यूरेनियंस है क्या। इतने में जो इंजो है वो भी यहाँ पर आ जाता है और मार्को को बचा लेता है, क्योंकि मार्को पर अटैक होता है। तभी क्वीन जो होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, किंग भी। इधर से दोनों के दोनों हमारे लोगों ने भी डिसाइड कर लिया होता फाइट के लिए, और क्वीन कह रहा होता कि हम तुमसे नहीं हारेंगे, क्योंकि हमें 3 कमांडर में से एक, पहला जैक, दूसरा किंग और तीसरा मैं, हम सारे मिलके बनाते हैं काइडो को किंग ऑफ द पायरेट, तुम लोग समझे। और यहाँ पर क्वीन जो होता है वो उनके ऊपर ब्लड सीड करना स्टार्ट कर देता है। सांजी को थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है, तभी वो कहता है कि अब मेरा फाइट करने का समय आ चुका है। तभी सांजी के ऊपर किंग जो होता है वो टूट पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर जोरो आ जाता है, बोलता है कि ओए ध्यान दे फाइट में। इधर से तभी हम लोग देखते हैं जो क्वीन होता है वो जोरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी सांजी आ जाता है और एक लात मारता है दबा के। तो वो कहता है ओहो जज का बेटा फिर आ गया। तो वो कहता है तुझे मना किया है ना मुझे ये लेने के लिए। तो कहता है जर्मा 66 से है ना तू, मुझे पता है। वैसे तू भी एक साइबॉग होगा ना। तो कहता है नहीं, मैं एक इंसान हूँ। तो वो कहता है तू आग कैसे जला पा रहा है, क्योंकि ये मेरी जीने की इच्छा की आग है, तो ले अब मर, डाबेल जाम्बे क्रोसोलो। और एक झटका देता है। इधर से जो जोर होता है बहुत ही तेजी से किंग की तरफ जाता है और ब्लेड की तरह घूम घूम के अटैक कर रहा होता है। इधर से क्वीन भी कमजोर नहीं होता, उसका ब्लेड कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। जोरो को पीछे फेंक के मारता है और जोरो की तलवार उससे हट जाती है, लेकिन तभी वो एनमा को फिर से पकड़ लेता है और शुशुई जो होती है वो पीछे कर जाती है। फिर वो उसे उठाता है और बोलता है कि अब तैयार हो जा किंग, तेरे मौत का समय आ चुका है। तब तक होयो भी देखता है कि जोरो के पास एनमा है, तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी कापा जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि जो हीरोई थी उसने ये दिया है उसे, क्योंकि जो जोरो था उसके पास थी शुशुई जो कि लेजेंडरी स्वॉर्ड है, तो उसके लिए उन्होंने चेंज किया एनमा के लिए। तभी होयो कहता है कि मैं मान सकता हूँ ये बंदा कुछ तो करने वाला है। कापा भी कह रहा होता है कि हाँ लेजेंडरी फाइटर की तरह है ये भी वैसा ही,
इधर से हम लोगों को एक बंदा देखने को मिलता है। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि मोमो मोमो तू किधर है, मैं तैयार हूँ। और तब तक लूफी आगे बढ़ के जा रहा होता है। तब तक एक दो आंखें देखने को मिलती है बड़ी बड़ी सी, और वो कहता है लूफी तैयार हो जा, हम जाने के लिए तैयार हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बाकी 20 पायलट्स होते हैं वो आ जाते हैं नीचे परफॉर्मेंस हॉल में और वहाँ पे फाइट करने के लिए। लेकिन जो कापा होयो और हमारे समराइज होते हैं वो कह रहे होते कि हम लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इनसे फाइट करो। इतने में हमारे जो 4 एलिट है वो फाइट कर रहे होते हैं। 4 एलिट का मतलब जोरो, सांची, क्वीन और किंग है। बार बार मैं इनके नाम ले पाऊंगा तो थक जाऊंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि ससाकी को फेंक फेंक का मार दिया होता है इधर से फ्रैंकी ने, और फ्रैंकी कह रहा होता है कि सुपर खेल दिखाया ना मैंने तुझे अपनी रेडिकल बीम का, अब नहीं बचोगे तुम। तभी हमें देखने मिलता है फ्रैंकी के पीछे कुछ और 20 पायरेट्स के बंदे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हार्ड पायरेट्स आ जाते हैं, पांडा वंडा, और वो कह रहे होते कि हम लोग तुम लोगों को और आगे नहीं जाने देंगे, फ्रैंकी तू जाके अपना काम दिखा। इधर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। इधर से हम होर्सी को देखते हैं जो कि हमारी नामी वाले क्रू को लेके जा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कुछ गिफ्टर्स जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए। और वो लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो भी होर्सी जो होती है बहुत ही तेजी से बढ़ के जाती होती है, और इस कारणवश जो ओसोप होता है वो उसके ऊपर से गिर जाता है और वहां पे पीछे बंदों के बीच में फंस जाता है। तभी सीन बदलता है। हम लोग देखते हैं जो मामा होती है वो लो वगैरह इन सब के ऊपर कॉन्करर हाकी का इस्तेमाल करती है, और पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर कॉन्करर हाकी फैल चुकी होती है। इधर से ओसोप कहता है मुझे मत मारना वरना तुम तो। तब तक कॉन्करर हाकी उनको भी इन्फ्लुएंस कर देती है, मगर ओसोप को कुछ नहीं हुआ होता। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो गिफ्टर है उसको कुछ नहीं हुआ होता। तब तक सब लोग कहते हैं ये तो कॉन्करर हाकी है। तब तक वो सब कहता है मैंने तुम लोगों को कहा था ना मेरे करीब मत आना, मैंने अभी टापी टोपो को 2 बंदे उल्टी और पेपे वन को हराया, तो तुम लोग मेरे सामने झुको। और सारे बंदे उसके सामने झुकना स्टार्ट। इसकी किस्मत हमेशा ओपी रहती है। इधर से मम्मा भी कह रही होती है कि लो किड तुम दोनों मेरे से लड़ना चाहते हो अभी भी, तो कहते कि हाँ मम्मा तुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो नामी होती है वो फ्रैंकी को कांटेक्ट करती है और बात करना स्टार्ट कर देती है। तो वो बताती है कि मैंने टोपी टोपो को एक बंदे को हरा दिया है, और वो कहते हैं कि तुझे लगता है कि लूफी जिंदा है, तो वो कहता है कि हाँ मोमोनोसुके ने बोला है तो वो जिंदा ही होगा। मैं ऐसा नहीं मान सकता कि वो नहीं होगा, क्योंकि मोमोनो ने बोला है तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, जब तक हमें रेड चालू रखनी होगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हार्ड पायरेट्स भी फाइट कर रहे होते हैं, और इधर आग लगी होती है जिसके अंदर जो ब्रुक होता है वो रोबिन को हाथ में उठाए हुए लेके जा रहा होता है, और कह रहा होता है कि इसकी फाइट काफी ज्यादा मुश्किल थी। तब तक वो आगे बढ़ ही रहा होता है। तब तक कुछ 20 पायरेट्स भी आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब तक यहाँ से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि जो किड के पायरेट्स होते हैं वो अब जिम्बे के साथ मिलकर फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जिम्बे जो उसके पास तभी जो ब्रुक है उसका फोन आता है और वो बोलता होता है कि हमने एक और टापी टोपो हरा दिया। तो वो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हम लोगों को आगे निकलना होगा, रेड स्टार्ट रखनी है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं यामाटो जो होता है वो अभी भी फाइट कर रहा होता है काइडो के साथ, लेकिन अब वो टो टू टो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। उल्टा यामाटो की बैंड बहुत ज्यादा हाई हो चुकी होती है, बैट बच बच के, और वो भी कह रहा होता है कि अब तो नहीं बचेगा यामाटो। तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो डॉक्सटूम होता है वो जैक से अभी भी फाइट कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अब तेरा कुछ मसला नहीं है, अब तू बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है, कुत्ते की मौत कुत्ते। तो वो कहता है कि मैं अपने लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा, जैसे तूने हमारे साथ किया, अब तू नहीं बचेगा। तब तक उसे पकड़ता और बहुत ही तेजी से पुश करता हुआ लेके आगे की तरफ बढ़ता रहता है, और वो एक स्टेडियम को तोड़ के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो वो कहता है कि तू सुलोंग फॉर्म को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी वो कहता है क्या बोला तू। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो बाहर आ चुके होते हैं और सुलोंग फॉर्म को इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ये मेरे दोस्त का गिफ्ट है मेरे लिए, और वो शिंतमारू को याद कर रहा होता है क्योंकि शिंतमारू की वजह से छत खुल गई थी बम की वजह से। इधर से वो अपने सुलोंग फॉर्म में आ जाता है फाइट करने के लिए, और वो कह रहा होता है कि जैसे पिछली बार तेरी बैंड बजी थी, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। इतने में हम देखते हैं जो पेड्रो होता है वो भी जमीन में पड़ा होता है, और इधर से जो सिलेन होता है वो वांडा और इधर से कैरेट को संभाल रहा होता है। तब तक पेड्रो खड़ा भी होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि ओए बिल्ले तू तो मरेगा, क्योंकि तू सुलोंग फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो डबल एज स्वॉर्ड है। तब तक वो भी बाहर आ चुके हैं, तो अब वो भी सुलोंग का इस्तेमाल कर रहा होता है उसे मारने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं जो रेंसो होता है वो टू 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 फाइट कर रहा होता है, लेकिन रेंसो की बैंड बजा रही होती है इधर से, और वो कह रहा होता है कि तू कितना बुरा है, तुझे मोमोनोसुके पे बिल्कुल भी तरस नहीं आया जब उसको बांध के मारा जा रहा था। तो वो कहता है कि बस मेरा काम है शोगन को सपोर्ट करना और कोई नहीं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है जो कैरेबू होता है वो कह रहा होता है कि अब शायद स्ट्रॉ हेड तैयार हो चुका है जाने के लिए। तब तक हम लोग एक किंग ड्रैगन को देखते हैं जिसको सारे लोग देख के डर जाते हैं और कह रहे होते हैं काइटो है क्या ये। तब तक लूफी जो होता है वो देखता है और वो कहता है मोमोनोसुके ये तू है ना। तब तक सारे लोग सोच जाते हैं मोमो ये। शिनोबी भी हंस रही होती है और रोबी होती है साथ में, और वो कह रही होती है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे वो थे। इधर से जो मोमो होता है वो कह रहा होता है लूफी चल अब हम लोगों को ऊपर जाना है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।